नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और एक दो इश्यूज़ जो नए अभी सामने आए उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। एक तो पहला तो ये जो मुस्लिम लीग नून का एक वाक़या सामने आया, वीडियो लीक हुई जिसमें वो पैसे दे रहे हैं और बयान हल्फ़ी ले लें या कह लें कसम ले लें कुरान पाक के ऊपर, जो पैसे देकर वोट ख़रीदने की बात चल रही थी वो। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारा मुल्क है ना, बेसिकली हमारी जो कंट्री है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बड़ी फिट इन बैठती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर उम्मत के अंदर एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। तो जो वो हमारी पाकिस्तान की हालत है ना, वो इस वक्त ये है कि यहाँ पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी करवा सकते हैं इस कौम से, इस कौम के किसी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर बंदे से। अब हर से मुराद हर नहीं है, हर से मुराद चंद वो या अच्छे लोगों को छोड़कर है, लेकिन एक चूँकि ख़ास चीज़ हाईलाइट होती है और ख़ास चीज़ के ऊपर ही बात हो रही होती है, तो फिर उसी सिनेरियो में वो सारी बात की जाती है। अब रह गई बात, मसला ये नहीं है कि इस दफ़ा ये सीन चला है, मसला ये कि हर दफ़ा इलेक्शंस में यही होता है, लेकिन वीडियो पहली दफ़ा सामने आई है। बिरयानी की प्लेटों का तज़किरा होता है, वो सच में होता है। कीमे वाले नान का तज़किरा होता है, वो सच में होता है। असल इशू ये है कि हमारी कौम मिन हैसुल कौम जो सी है वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी तक महदूद होकर रह गई है। उसको अपनी ज़रूरत से आगे, अपने मफाद से आगे नज़र ही कुछ नहीं आता। और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि तरबियत की कमी और दूसरा दौलत की हवस, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारी कौम के अंदर। वो चाहे छोटा तबका हो, चाहे दरमियाना तबका हो, चाहे अपर तबका हो, मतलब हर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास, सेंटर वाली क्लास और एंड पे अपर क्लास, हर तरह की क्लास के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है इस वक्त। पैसे की हवस, पैसे के पीछे भागना, स्टैंडर्डाइज शो करना, और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मौत को भूल गए हैं कि हमने मरना भी है और अल्लाह के सामने जवाबदेह भी होना है। फिर कुछ हमारे जिनसे उलमाए कराम का एक ख़ास जत्था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ तक महदूद है कि जी अच्छी तकरीर के एक अच्छे पैसे अमाउंट लिए जाएँ और उसमें फिर ऐसी चीज़ें वाहियात सी शामिल करके बयान कर दी जाएँ जनाब के 2 नंबरी वाले काम के बाद भी आपको शहादत मिल सकती है। आपको नमाज का सवाब ज़रूर मिलेगा, अगर आप रिश्वत लेके नमाज़ पढ़ लेते तो नमाज का सवाब ज़रूर मिलेगा, रिश्वत का हिसाब हो या ना हो। तो ये चीज़ें जब प्रेज़ करती हैं ना मार्केट में, या जब इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है और बढ़ावा दिया दिया जाता है, कोई मसला नहीं है जनाब। आप कभी गौर कीजिएगा, इसमें एक मैं मिसाल देने लगा हूँ कि एक बंदा कोई मार्केट में जाए ना या किसी भी तरह की चीज़ पे जाए, तो कोशिश की जाती है कि जनाब हमें चीज़ अच्छी मिले, ठीक है। अब उस अच्छी के चक्कर में मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ ये एक ओवरऑल व्यू में, कि गोश्त की दुकान पर जाए गोश्त चेकर, तो वो भाई साहब वहाँ जाएंगे, गोश्त की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं मुझे हलाल गोश्त देना, सही वाला। और वो जो कसाई साहब हैं वो हलाल गोश्त प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हलाल गोश्त लेते हैं, मतलब अपने रोब दबदबा सरकारी अहलियत की बुनियाद के ऊपर, वो हराम तरीका होता है। मतलब हलाल गोश्त भी वो हराम तरीके से ले रहा होता है। इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूँ। हम किसी, आजकल वैसे आम ही या पठान मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जैसे ही मौसम सर्दियों का आया तो ज़रा ये भुने हुए दाने और मूंगफली वगैरह ये आम है। अब होता क्या है, हम उसको जाके कहते हैं 10 रुपए के चने दे दे भाई। वो 10 रुपए के चने डालना शुरू कर देता है और उतनी देर में हम उसके वो बास्केट से चने उठा के 2 4 5 दाने खा लेते हैं। अब हमने उससे उसकी ना इजाज़त ली और ना हमने उसकी वो पेमेंट की, ठीक है। शरई तौर पे पेमेंट करनी चाहिए या फिर उससे उसकी इजाज़त लेनी चाहिए कि यार ये मैं खा सकता हूँ, आपकी इजाज़त है, आपकी चीज़ है, आपकी मलकियत है। अब मैंने ये ये जो दोनों चीज़ें नहीं की और मैंने वो दाने उठा के खा लिए। अब छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वो क्या दाने जो से थे वो आपके लिए हलाल थे या हराम थे? हराम थे। और जब वो हराम का लुक़्मा आपके अंदर गया तो क्या तवक्को करते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे फिर वो क्या चीज़ सामने आएगी? अच्छी आएगी, बुरी आएगी? ऑब्वियसली बुरी आएगी। जब यहाँ पर एक चीज़ और भी बयान करता चलूँ, हम अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए हलाल हराम हर चीज़ को साइड पे करके सिर्फ पैसा सहूलियात इकट्ठी करूँगा कि यार इनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, लेकिन ये भूल जाऊँगा कि उस बच्चे के ऊपर मौत भी आनी है। कुल्लु नफ्सतिन ज़ायक़तुल मौत, उसने मौत का जायका चखना है। क्या मैं उसकी मौत के हवाले से, कि उसकी मौत अच्छी हो, उसकी मौत सुकून से हो, उसको तकलीफ़ ना हो मौत
उसकी जान निकलते हुए, उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। कब्र आनी है जहाँ, यहाँ तो उसने 35-40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल गुजार लेगा। वहाँ हज़ारों साल की ज़िंदगी है, कोई पता नहीं कब कब्र से निकल के क़यामत वाले दिन की तरफ बढ़ना है, क़यामत वाले दिन की तरफ बढ़ना है। तो वो वाली, और फिर क़यामत वाला दिन, और फिर क़यामत के बाद अब्दी ज़िंदगी के बारे में कोई ख्याल है मेरा? कुछ ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ ना, उसके इसका बेसिक मकसद ये है कि ना मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है और ना खुद से मोहब्बत है। अगर मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत होगी तो फिर मैं उसको वो ट्रेन करूँगा कि भाई ये ख़त्म होने वाली चीज़ है, यहाँ पर इतना लालच मत कर, यहाँ छोड़ दे चीज़ों को, यहाँ सिर्फ उतना कर जितना तू अपने पास वक्ती तौर पर तुझे ज़रूरत है, उससे आगे मत चल, उससे आगे सिर्फ आगे की सोच। यहाँ तो पता भी नहीं है अगला सांस भी आना कि नहीं आना, वहाँ फंसना है बॉस। यहाँ तो मैं किसी को झूठ सच बोल के तसल्ली करवा लूँगा, वहाँ क्या करूँगा? ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे हर बंदे को ज़रूरत है सीखने की, समझने की, सिखाने की। इसीलिए जो वो 2,000 रुपये में भी जो बंदा बिक रहा है, या 5,000 रुपये में बंदा बिक कर वोट दे रहा है ना, या बिरयानी की प्लेट पर वोट दे रहा है, वो सिर्फ वक्ती मफाद देख रहा है। यही चीज़ जो से मैंने वो पूरे 2-3 मिनट लगाए हैं उसके ऊपर समझाने के लिए, वो यही है कि वो सिर्फ वक्ती मफाद देख रहा है कि यार मेरे घर में 1 दिन का राशन आ जाएगा, 2 दिन का राशन आ जाएगा। वो ये नहीं देख रहा कि भाई मेरे 5 साल का मुस्तकबिल तबाह है। सिर्फ 5 साल का नहीं, आने वाले 50 साल का भी हो सकता है वो, जो कि अल्टीमेटली पिछले आप सारे सिनेरियो में चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे मुल्क के साथ हुआ है। वो जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत वाले बोलेंगे कि जनाब जी जमहूरियत होती तो ये फ़ायदे थे, ये थे। मैं कहता हूँ जमहूरियत का एक सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो यही है, यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर गलत बंदे ज़्यादा हो जाएं तो सही का साथ छुप जाता है। उसकी मिसाल सादा से अल्फाज में ये देता हूँ, इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 बंदे खड़े थे, और यजीद के साथ खुद तसल्ली से और ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, अगर जमहूरियत के मेरिट पे फैसला होता तो यजीद के हक में फैसला गया कि नहीं गया, और हुसैन गलत हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन हुसैन गलत नहीं थे, क्योंकि वो राइट पर थे, हक पर थे। होना ये चाहिए, मेरिट डिसीजन ये होनी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ वक्ती मफादात से बाहर निकल के और ब्रॉड विजन में देखेंगे ना, तो फिर आपको फैसला लेने में आसानी होगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने में आसानी होगी। इसलिए सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये हमारे हर पाकिस्तानी का मसला है, हमारे हर मुसलमान का मसला है, उम्मत मुसलिमा का ये मसला है इस वक्त कि हम वक्ती मफादात के चक्कर में, वक्ती असाशात के चक्कर में, वक्ती तौर पे फैसिलिटेट होने के लिए अपना सारा कुछ लुटा चुके हैं, सारा कुछ बर्बाद कर चुके हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको हदीस में मिल जाएंगी कि ऐसे ऐसे दौर आएंगे, और उन दौरों में से एक दौर ये भी चल रहा है। लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल कब्र में, हशर में जवाब देने के काबिल हैं कि जी हमने कोशिश की थी? हम ये कहने के काबिल हैं? एक तो पॉइंट ये था जिसमें मैं ये बात कहना चाहता, अब यहीं से इंटरलिंक कर रहा हूँ दूसरे को, जो अभी कल वाक़या हुआ सियालकोट के अंदर, और एक गैर मुल्की श्रीलंकन मैनेजर। इसके ऊपर आप चेक करें कि हमारे दीनी तबकात का रद्द अमल क्या है। मैं ओवरऑल व्यू में बात कर रहा हूँ। जी कंडेम करते हैं, बंदों को पकड़ा जाए, करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। मैं एक नहीं हज़ारों की लिस्ट उठा दूंगा अपने पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर सिर्फ तौहीन मज़हब, तौहीन अहले बैत, तौहीन रसालत, तौहीन सहाबा के नाम पर जो कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ करना शुरू किया। मसला ये नहीं कि कानून पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, मसला ये है कि लोगों को शऊर क्यों नहीं दिलवाया जा रहा। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। तौहीन रसालत कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये मेरे जैसे बंदा, मैं यानी कि मैं फ़ैसला देने वाला हूँ। तौहीन सहाबा या तौहीन अहले बैत या तौहीन मज़हब का और फ़ैसला देने वाला मैं हूँ क्या? मुझे क्या इख्तियार हासिल है? मेरे पास क्या सादा अल्फाज में कह लें, मेरे पास ऐसी कौन सी सीट मौजूद है कि भाई मैं ये डिसीजन मेक करूँ? सिर्फ यही नहीं, रेप के ऊपर शरई तौर पर क्या हद लागू होती है, उसका तरीक़ाकार क्या, कत्ल के ऊपर क्या, चोरी के ऊपर क्या। हम इस्लामी जमहूरिया वतन में मौजूद हैं, मुसलमान कहलवाते हैं, इस्लाम के ऊपर चलने वाले कहलवाते हैं, लेकिन क्या तरबियत भी इस्लाम के मुताबिक है? क्या कानून के अंदर हमारे मजहबी जमातें, मेरा तमाम मजहबी जमातों से यह सवाल है कि यार ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इनका आपने कोई प्लान सोचा हुआ है? आप तो फौरी तौर पे तहरीक लब्बैक ने कैंपेन चलाई सफ़ीर के मामले में, वो सारा कुछ किया, मेरा उसके ऊपर शदीद किस्म का इख्तलाफ था कि भाई ऐसे इम्प्लीमेंट मत करवाएं, इससे नुकसानात होंगे। जगह जगह खड़े होकर लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़ातियात को इसमें
लाकर शामिल किया जाएगा। उसको एक तरीक़ाकार, विजनरी तरीक़ाकार के मुताबिक हल करें। ये रोड के ऊपर मसला हल मत करें। इसका नुकसान है, इसका नुकसान है, इसका नुकसान है, इसका नुकसान है। शिया के नज़दीक सुन्नी काफिर है, सुन्नी के बरेलवी के नज़दीक देवबंदी काफिर है, देवबंदी के नज़दीक वाबी काफिर है, वाबी के नज़दीक शिया काफिर है। सारे एक दूसरे के खिलाफ तो काफिर काफिर आपके नारे हैं। जो आपकी इंटरनल सिचुएशन है वो यही तो है, यहीं से तो बाहर निकालना है। उलमाए किराम जो अपने आप को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, कभी उन्होंने ये हदीस सुनी है या पढ़ी है या बयान किया या कभी खुद से बोलने की उन्होंने तवक्को की है? मैंने तो आज तक वैसे किसी मौलवी को इस हदीस के ऊपर बोलते हुए नहीं सुना हुआ कि कल क़यामत वाले दिन जो जहन्नम की आग जलाई जाएगी ना, वो मौलाना हजरात से जलाई जाएगी। फिर कहा जाता है जी उलमाए हक, सुन्नी बरेलवियों के अपने उलमाए हक हैं, देवबंदियों के अपने उलमाए हक हैं, शियों के अपने उलमाए हक हैं, वहाबियों के अपने उलमाए हक हैं। कभी वहाबी ने बोला कि वो सुन्नी वाला उलमाए हक है, कभी सुन्नी ने बोला कि वो शिया वाला उलमाए हक है। ये तो अंदर है आपकी चीज़ भाई। तो रिजल्ट, इनपुट रिजल्ट, आप मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें, पीपल पार्टी की बात कर लें, वो पॉलिटिशियंस जो से हैं वो तो वैसे ही हम सेकुलर लिबरल कह के साइड पे लगा देते हैं। आप तो दीनी जमाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपका नैरेटिव क्या है? आपको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना मसला बन जाता है, आपको एक नैरेटिव पे इकट्ठा करना ही मसला बन जाता है। मिली यकजहती काउंसिल चल रही है, साहबजादा अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहू आलिया के ज़ेर असर, और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट वो भी चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहे। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? वो ये चीज़ ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमें फतवा नहीं लगाना, अवॉइडिंग द लॉ चलना है, इस्लामिक शरा को फॉलो करना है। ये चीज़ हमें समझानी पड़ेगी पहले, सबसे पहले ख़ुद को, कि मुझे शरीयत के मुताबिक चलना है, मुझे लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना है। हम ये चीज़ अपने लोगों को बता ही नहीं, हम खुद से खुद को ही नहीं बोल पा रहे ये चीज़। मुझ में ये ज़रूरत और हिम्मत है और मैं ये बोलता हूँ कि मुझे शरा के मुताबिक, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले राव मोहम्मद शुएब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। मुझे ये बोलना है, यही हदायत का रास्ता है, यही हदायत है और इसी पर ही चलना है। ये चीज़ हमारे उलमा कराम बोल ही नहीं पा रहे। शरीयत मोहम्मदी को मुझे फ़ॉलो करना है। मुझे अगर किसी ईसाई मुल्क के अंदर रेजिडेंसी हासिल है, मैं वहाँ का शहरी हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पर शरीयत मोहम्मदी मुझे किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है। और अगर मैं किसी इस्लामी मुल्क में, जैसे कि हम हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क, यहाँ पर शरीयत मोहम्मदी को मुझे कैसे फ़ॉलो करना है मुझे पता ही नहीं है, मुझे उलमा कराम ने बताया ही नहीं है। और अगर मैं सच बोलूँ तो अक्सर बड़े से बड़े अकाबरीन को भी आग लग जाएगी, उनको भी नहीं पता कि शरीयत मोहम्मदी पे कैसे एक इस्लामी मुल्क के अंदर चला जाए। स्टेट ऑफ मदीना के अंदर, रियासत मदीना के अंदर किस तरह एक इस्लामी शरीयत को फॉलो किया गया था। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चेक करें, आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चेक करें, आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चेक करें, आप मौला मुश्किल कुशा का दौर चेक करें, आप इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर चेक करें। आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे शरीयत फॉलो की गई थी भाई, किस तरीके से आर्गूमेंट्स होते थे। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी वो किस तरीके से लड़ी गई थी, वो एक दिन में बिल्डअप नहीं हुआ था। वो एक दिन में मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ने बात की और लश्कर चढ़ दौड़ा नहीं था। उसका एक पूरा तरीका कार था, एक पूरा वे था। वो जो ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जंग थी, उसके ऊपर इल्मी इख्तलाफ एक बयान किया जाता है, वो कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं है, वो जाहलियत के बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ है। मेरा स्ट्रेट फारवर्ड बयान है ये उस मसलक के लिए जिस मसलक को, ये जो मसलक इसको प्रेज़ करता है कि भाई जो एक शरीयत की चीज़ होती है उसको शरीयत के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक चलाया जाता है। ठीक है, आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हर चीज़ को गलत साबित करने की तरफ मत जाया करें। एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये है। दूसरी चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन है कि शरीयत को फॉलो कैसे किया जाएगा, वो पता ही नहीं है, वो बताई नहीं जाती, वो कहा ही नहीं जाता, वो बताया ही नहीं जाता कि भाई अगर आपके सामने किसी बंदे ने ऐसे अल्फाजात बोल दिए हैं जो आपको महसूस हो रहे हैं कि यार ये मज़हब के, इस्लाम के, नबी की शान के, सहाबा की शान के या अहले बैत की शान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो आपको उस पर रिएक्ट कैसे करना है, आपने कैसे उस पर अमल करवाना है। मेरा नहीं ख्याल, वैसे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन्होंने कभी अपनी तकरीर में ये चीज़ बयान की होगी।
बड़ा उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस काम को कि एक अवेयरनेस दी तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। लेकिन उन्होंने ये नहीं, एक तकरीर नहीं मुझे मिली, मैं बहुत उनका देखा है, मुझे एक तकरीर नहीं उनकी मिली कि भाई अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे लेकर चला जाएगा। ये हमारा दीन कहता है, इस तरह हमें उस पर अमल करना पड़ेगा, इस तरह हम उस पर रोकथाम कर सकते हैं, इस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह हम उस बंदे को करार वाकई सज़ा दिलवा सकते हैं। और अगर उस बंदे ने नहीं की तो कैसे उसकी ज़िंदगी को सेव किया जा सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा आलमी है कि अगर किसी के बारे में पता चल जाए ना, या बात फैला दी जाए कि यार इस बंदे ने ये हरकत की हुई है और उसने वो नहीं की हो, उस बंदे ने वो हरकत नहीं की हो और वो बात फैला दी जाए, तो होता क्या है कि उसको अल्टीमेटली कोई ना कोई बंदा जाकर मार देता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर कोई कंपेन लॉन्च नहीं हुई पिछले 70 साल में ही कह लें, और कभी अवेयरनेस नहीं दी गई। तो इन्हें रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून कब इम्प्लीमेंट होना है, कैसे इम्प्लीमेंट होना है, कुछ नहीं बताया जाता अवामुन्नास को। जिसका जिस पर दिल करता है चढ़ दौड़ता है। शरीयत को बताया, मैं असल में मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई आप लिबरल बनने का ढोंग करते हैं, आप हैं अंदर से पूरे रिलीजियस। क्योंकि अब बात ही वो करते हैं कि भाई आप नैरेटिव दे। निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होती, निज़ाम मुस्तफ़ा में ये तरीका किसी भी बंदे को उठाओ और पकड़ के मार दो, उसने तौहीन रसालत की होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं की होगी, की होगी। लेकिन उसका तरीका ये है कि कोई भी जत्था आके मार दे। तो भाई आप इस्लामिक स्टेट में रहते हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज खलीफा होते और ये हरकत होती तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते? जवाब सबको मालूम है, मौलवी से लेकर आम मुसलमान तक, कि भाई खलीफातुल मुस्लिमीन जब वो मौजूद थे, जब चीफ जस्टिस मौला अली मौला मुश्किल कुशा मौजूद थे, तब क्या ऐसी चीज़ें होती थी? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनका एक पूरा एक शरई फॉलो होती थी, ताकि दुनिया के सामने भी इमेज वो जाए कि भाई ये अवॉइडिंग द लॉ चलने वाले लोग हैं, ये एवे नहीं है, किसी भी चीज़ पर किसी को भी किसी भी तरह नहीं कर सकते। ये इनका एक पूरा निज़ाम है, एक निज़ाम के तहत ये चल रहा है। हमारा क्या है, यहाँ तो नमाज नहीं हम एक एक से दूसरे की मस्जिद में पढ़ पाते हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें हमारी कौम को अल्टीमेट दीनी तरबियत जदीद खतूत के ऊपर देने के लिए जो काम होने चाहिए थे दीनी तौर पर, वो नहीं हो सके। उल्टा मफादात की जंग शुरू हो गई और उस जंग के अंदर ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। तो मैं इन सारी चीज़ों को सोचने और गौर करने पर देता हूँ, फोकस करता हूँ। लॉ को भी, कानून हमारा शरई कानून, कानून ममलिकत की इज़्ज़त और तहरीम तकरीम सॉरी तहरीम कह रहा हूँ, तकरीम, और मुसलमानों का एक दूसरे के साथ इखलाक इखलास वो बहाल करना, अच्छी तरबियत करना, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चीज़ की तरफ गौर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सही हकीकी मुसलमान बनने की, कल को क़यामत वाले दिन और कब्र, ख़ास तौर पर कब्र और क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम।